Assalamualaikum student. Today our topic is partnership. Two or more owners doing business together for profit is called partnership. जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर प्रॉफिट के लिए काम करते हैं उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप. मोस्ट पार्टनरशिप आर स्टैब्लिश बाय द रिटन कॉन्ट्रैक्ट नोन एज आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप. जब दो लोग पार्टनरशिप करते हैं तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाते हैं, उसे हम कहते हैं आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप. आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप में सब कुछ लिखा होता है कि एक पार्टनर को क्या करने की इजाज़त है या क्या करने की इजाज़त नहीं है. और आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप के तमाम रूल्स जो है वो हर पार्टनर को फॉलो करने होते हैं, वो उनकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता. नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप. कैन रेज मोर फंड देन सोल प्रोप्राइटरशिप सिंगल ओनर. पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा ओनर होते हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है जिसमें सिर्फ एक ही ओनर होता है, वो बिज़नेस को चला रहा होता है. इस वजह से पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस का एक एडवांटेज ये होता है कि हम इसमें ज़्यादा फंड इकट्ठे कर सकते हैं ज़्यादा पार्टनर्स की वजह से. बोरिंग पावर इन्हांस बाय मोर ओनर्स. पार्टनर ज़्यादा होते हैं, इस वजह से हम ज़्यादा पैसे उधार पे लोगों से ले सकते हैं. बैंक्स भी ज़्यादा हमें उधार पे पैसे दे सकते हैं और लोग भी पर्सनली हमें उधार पे ज़्यादा पैसे दे सकते हैं. मोर अवेलेबल ब्रेन पावर एंड मैनेजरल स्किल्स. ज़्यादा पार्टनर्स का फ़ायदा ये होता है कि हमारे लिए हमारे पास स्किल्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं और हम अपने बिज़नेस को ज़्यादा अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उसके डिसीजन ले सकते हैं, प्लानिंग ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं और प्रोडक्ट की रिसर्च या डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं, मार्केटिंग ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं. इसलिए ज़्यादा पार्टनर का फ़ायदा यही होता है कि हमारे पास ब्रेन पावर और मैनेजरल स्किल्स ज़्यादा होती हैं. फोर्थ पॉइंट हमारे पास है इनकम इंक्लूड एंड टैक्स ऑन पार्टनर पर्सनल टैक्स रिटर्न. पार्टनरशिप का एक एडवांटेज ये है कि जो इनकम पे टैक्सेशन होती है उसका रेट बहुत कम होता है. जब भी पार्टनरशिप के बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट होता है सो वो प्रॉफिट जो है वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके बाद उस पर टैक्सेशन होती है. और वो टैक्सेशन इस तरह से होती है जिस तरह से एक आम इंसान की इनकम पे टैक्स का रेट होता है ना, उसी तरह से पार्टनर्स की इनकम पे टैक्स का रेट होता है और वो रेट बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू द कॉर्पोरेट बिजनेसेस. नेक्स्ट है हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप. ओनर हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटीज एंड मे हैव कवर्ड डेट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स. पार्टनरशिप का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि पार्टनर्स की जो है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं. जो पार्टनर्स जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, अगर उन बिज़नेस के एसेट्स बेचने के बाद भी दूसरे बंदे का कर्जा पूरा नहीं हो रहा है तो पार्टनर्स के जो पर्सनल एसेट्स हैं, उनके घर हैं, उनकी गाड़ियाँ हैं, वो बेच के भी कर्जा पूरा किया जा सकता है. एज़ पर ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट के मुताबिक जिस भी पार्टनर के जो है वो पर्सनल एसेट्स को बेचा जाएगा, अगर उस पार्टनर के एसेट्स बेचने के बाद भी जो है वो कर्जा पूरा नहीं हो रहा तो दूसरे पार्टनर्स के एसेट को बेचा जा सकता है. पार्टनरशिप इज़ डिज़ोल्व व्हेन अ पार्टनर डाई. जब दो पार्टनर्स मिलकर बिजनेस कर रहे हैं और अगर उसमें से एक पार्टनर मर गया तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, पार्टनरशिप डिज़ोल्व हो जाती है. डिफ़िकल्ट टू लिक्विडेट और ट्रांसफ़र पार्टनरशिप. पार्टनरशिप के बिज़नेस को ख़त्म करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू द सोल प्रोप्राइटरशिप. क्योंकि पार्टनरशिप के बिज़नेस को अगर हमें लिक्विडेट करना है, उसके एसेट्स को बेचना है सारे, तो सारे पार्टनर्स का जो अप्रूवल है वो ज़रूरी होता है. और इसी तरह से पार्टनरशिप, अगर हमें अपनी पार्टनरशिप किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र करनी है, इसके लिए भी सारे पार्टनर्स का अप्रूवल लेना ज़रूरी है. सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द पार्टनरशिप्स.